और ब्रेक के बाद इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, समझ में नहीं आ रहा बड़ी खबर है क्या, ये कि मीडिया क्यों घेर के पिटाई की, या ये कि आश्रम के ऊपर अब आश्रम को खाली कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है पुलिस ने। लेकिन बड़ी खबर, हरियाणा सरकार भी अब हालात पर नजर बनाए हुए है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के जो ओएसडी है जवाहर यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री शाम 4:30 बजे अपना बयान जारी करेंगे। लेकिन उससे पहले हिसार में हंगामा शुरू हो चुका है और दिल्ली में प्रदर्शन चल रहा है। इन दोनों तस्वीरों में विरोधाभास कुछ इस तरीके से है कि हिसार में जो हंगामा हो रहा है वहां पर आश्रम के अंदर से रामपाल के समर्थक गोलियां चला रहे हैं, बम फेंकने की भी खबर आई है, पेट्रोल बम इस्तेमाल किया उन लोगों ने और आंसू गैस के गोले दागे। तो यहां पर दिल्ली में भजन हो रहा है, बड़ा शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा है जंतर मंतर पर। लेकिन जंतर मंतर पर जो चल रहा है आपको अच्छी तरीके से याद होगा, आसाराम की जब गिरफ्तारी हो गई थी, आसाराम को जब गिरफ्तार करने जा रहे थे तो उसके बाद कई दिनों तक या जंतर मंतर पर मोर्चा संभाले रखा था आसाराम के समर्थकों ने। लेकिन अभी जो तस्वीरें आपके सामने हैं, एक तरफ हिसार में हंगामा, हम सिर्फ ये कह सकते हैं, हम ये क्षमा चाहते हैं कि हिसार में हंगामे की जो तस्वीरें हैं ये थोड़ी पुरानी है, अभी की तस्वीर हम नहीं दिखा सकते। मजबूरी हमारी ये है कि मीडिया का कैमरामैन जो है उनको खदेड़ा, उनकी पिटाई लगाई, कैमरा तोड़ दिया गया है, बाकायदा लाइव व्यू यूनिट्स को जब्त कर लिया गया है, इसलिए हम ताजा तस्वीर नहीं दिखा पाए। वो तो हो गया, पूर्व मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं और इसको वर्ष ना हो सिचुएशन, बैठ के कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए दोनों को। आपको लगता है जिस तरीके से हैंडल किया गया पूरे मामले को, उसमें कहीं ना कहीं खामियां रही है राज्य सरकार की? देखिए, मैं अभी पूरी जानकारी नहीं करता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कानून व्यवस्था कायम रखना राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। कई पत्रकारों को भी सब चोटें आई हैं, लाठियां चली हैं, कई पत्रकार हॉस्पिटलाइज हुए। मैं कह चुका हूँ कि ये निंदनीय है कि पत्रकार तो किसी एक पक्ष के नहीं होते। थोड़ा सा आपके समय में वैसे सिचुएशन आते रहे, कैसे हैंडल किया जा रहा है इस पूरे मामले को? आपने देखा, समय के अनुसार कोई ना कोई हर बारी, चाहे वो सिरसा के डेरे का मामला था, चाहे यहाँ का था, आपस में बैठकर और रास्ता निकाला और इस टकराव से बचे। आज तो जो है डेरे के लोग और पुलिस का आपस में टकराव है, लेकिन पहले जब हमारे समय में तो लोगों का आपस में टकराव था। डेरे में भी कई हजार आदमी थे और बाहर भी 20-30 हजार आदमी खड़े थे। उस टकराव को बचाना एक भयानक स्थिति उत्पन्न हो गई थी, उसको मध्यस्थता से बैठकर शांति प्रिय ढंग से हमने रास्ता निकाला। इस वक्त की बड़ी खबर, आपको तस्वीरें जो एक एक आपके सामने हैं, ये पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, पुलिस को फायरिंग का भी थोड़ा इस्तेमाल करना पड़ा है। लेकिन हिसार मामले पर केंद्र ने मांगी रिपोर्ट, केंद्र सरकार एक्शन में आ गई। हिसार मामले पर केंद्र सरकार ने रिपोर्ट मांगी है क्योंकि नए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के लिए यह पहला टेस्ट था और इस पहले टेस्ट में शायद वो पास नहीं हो पाए हैं। अभी तक के जो हालात है उसको देखकर कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि उनकी पुलिस ने मीडिया के ऊपर खींच उतार के मीडिया की पिटाई की। उनकी पुलिस ने इतनी देर के बाद कार्रवाई की कि आश्रम के अंदर मौजूद जो समर्थक हैं वो अंदर से छतों से पत्थर बरसा रहे हैं, आंसू गैस के गोले दाग रहे हैं। उनको पूरा मौका मिला तैयारी करने का, उनको पूरा समय मिला जवाब देने का। और इतना ही नहीं, बाकायदा प्रशासन की खिंचाई की गई हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से भी। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। They are hurling stones, continuously hurling stones. You can see even when I'm speaking, they are hurling. मौसमी इस वक्त हमारे साथ है। मौसमी, क्या अपडेट है आपके पास, बताएं। जी, अभी जो जानकारी मिली है उसमें पता चल रहा है कि गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी है हरियाणा सरकार से इस पूरे मसले पर। जिस तरह से हिंसा की घटना का मामला सामने आया है, गृह मंत्रालय ने हरियाणा सरकार को तलब किया है और मुख्य सचिव को बोला है कि वो जल्द से जल्द इस मसले पर सरकार को, केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपे। मैं आपसे जानना चाहता हूं मौसमी, हालात बिगड़ गए हैं तभी रिपोर्ट मांगी गई है?
जी देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से लगातार इस मसले पर जो सरकार का रवैया रहा है, राज्य सरकार का काफी लापरवाह रहा है। और अगर जो इंटेलिजेंस इनपुट्स आ रहे थे, पहले से ही ये चिंता जताई जा रही थी कि वहाँ पे हिंसा हो सकती है, तो जाहिर तौर पे लापरवाही का ये मामला दिख रहा है। सही जिस तरह से पूरी घटना सामने आई है, और केंद्र सरकार ये जानती है कि अभी नई सरकार है हरियाणा में, नई सरकार ने कमान संभाली है, बीजेपी सरकार ने, तो जाहिर तौर पे विपक्ष भी काफी उंगलियां उठा रहा है जिस तरह से मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को लाइटली लिया है, और केंद्र सरकार भी इस मसले से सख्ते में आ गई है। और सबसे बड़ा सवाल ये है, कल भी ऐसी जानकारी मिली थी कि गृह मंत्रालय ने कुछ ड्रोन्स भेजे हैं पूरे संत की एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए। एयर ड्रोन्स भेजे गए हैं ताकि जो भी एक्टिविटी आश्रम में हो रही है उसको मॉनिटर किया जा सके। लेकिन क्या वो पर्याप्त थी? क्या केंद्र सरकार ने भी इस पूरे मामले को हल्के में लिया? ये बड़ा सवाल है। और जाहिर तौर पे अब गृह मंत्रालय ने इस मसले पर रिपोर्ट मांगी है। वो जानना चाहती है कि कहाँ लापरवाही हुई, क्या कोताही हुई है। मौसमी, बहुत बहुत शुक्रिया। केंद्र सरकार ने सीधे तौर पर रिपोर्ट मांगी है। खैर, बड़ी देर के बाद नींद खुली है, लेकिन अभी जो हालात है ये देखिए, छतों पर इनके समर्थक मौजूद हैं और बकायदा ये जो मैदान है इसको खाली करा लिया गया है। लेकिन ये मैदान भी पहले भरा हुआ था, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया है पुलिस ने, लेकिन अभी ऐसा लगता है इसमें वक्त लगेगा। लेकिन ये तस्वीर, इसको जरा ध्यान से देखें। पहली तस्वीर है हमारे रिपोर्टर नितिन जैन की और दूसरी तस्वीर है हमारे कैमरामैन। अब आप ये सोचेंगे कि अपने रिपोर्टर और कैमरामैन को हम क्यों दिखा रहे हैं। दरअसल पूरी कहानी कुछ इस तरीके से है। नितिन जैन अब से 2 घंटे पहले, तकरीबन 2 घंटे पहले, एकाएक आपसे बातचीत करते हुए इनका फोन कट गया, 1.5 घंटे पहले, और पीछे से कुछ धक्का मुक्की की आवाज आई। दरअसल वो तस्वीर आपके सामने है। पुलिस ने जब खदेड़ा हमारे कैमरामैन, हमारे रिपोर्टर नितिन जैन को, ये देखिए, पहले डंडे से पीछे किया और फिर इसके बाद हमारे कैमरामैन की भी पिटाई हुई है। आइए देखते हैं अब इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री के ओएसडी साहब क्या कहते हैं। सीएम साहब और पूरा हरियाणा का प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री पूरी घटनाक्रम पर उनकी नजर है, पल पल की जानकारी उनको मिल रही है। इस विषय पर सरकार की तरफ से 4:30 बजे अधिकृत बयान दिया जाएगा। सारे तथ्य तब तक हमारे पास आ जाएंगे। ये मीडिया पर हुए जो पुलिस ने अटैक करे, उस पे उसकी जानकारी है क्या सरकार को? सरकार को वहां के पल पल घटनाक्रम की जानकारी है। जाने अनजाने में जो भी हुआ होगा, कोई भी प्लानिंग के तहत तो कुछ नहीं हुआ होगा कि मीडिया कर्मी हमारे मित्र हैं, हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ उनको मानते हैं। उनके साथ कहीं भी गलत करना किसी की भी भावना नहीं रही होगी, परंतु उस समय जो वहां की परिस्थिति है उसमें अगर कोई घटना घटी है तो उसकी भी निश्चित रूप से हमें उसका खेद होगा और फिर 4:30 बजे हम अधिकृत बयान देंगे। ओएसडी साहब कह रहे हैं कि प्लानिंग के तहत कुछ भी नहीं हुआ है, जाने अनजाने में हो गया है। हम यही दुआ करते हैं अगर थोड़ी प्लानिंग कर ली होती तो ये अनजाने में नहीं होता। अशोक सिंघल इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ है। अशोक, मेरा सवाल पहला आपसे ये है, अभी यहां पर हालात क्या है, पहला सवाल, और उसके बाद मैं वापस आ रहा हूं उस सवाल पर जो कि मैं आपसे शुरू से पूछ रहा हूं, जो आपसे वादा किया था वो वादा पूरा हुआ कि नहीं? देखिए निशान, सबसे बड़ी हालात क्या है मौके वारदात पे, क्योंकि पुलिस जो है मीडिया को खड़ा होने नहीं दे रही है, आसपास भी रहने नहीं दे रही है, लेकिन ऑपरेशन चल रहा है। दूसरा, एम्बुलेंस काफ़ी निकल रही है हमारे आसपास से, तो इसका मतलब ये है काफ़ी लोग घायल हुए हैं इस ऑपरेशन में। पुलिस के कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, लेकिन कुछ आश्रम के लोग भी घायल हुए हैं, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी हैं। काफ़ी तादाद में कम से कम 20-25 एम्बुलेंस हम लोगों ने आश्रम की तरफ से हॉस्पिटल की तरफ, बरवाला शहर की तरफ जाते हुए देखा है। मतलब यह है कि काफ़ी लोगों को चोटें लगी। और मीडिया कर्मियों की हम बात कर रहे थे, मीडिया कर्मियों को बहुत चोटें लगी हैं। और जो एडीजीपी ने कहा था कि वो कैमरा जो छीना था, तोड़ा था, जो फुटेज था, मोबाइल छीना गया था, दूसरा जो लाइव व्यू था जिससे हम लोग लाइव करते हैं, वो सब वापस किया जाएगा। अभी तक पुलिस की ओर से कोई भी कांटेक्ट नहीं किया गया है, ना प्रोवाइड किया गया है। पुलिस जो मीडिया कर्मी है उनको हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया गया है। हमारे साथ जो हमारे सहयोगी भी निशांत मौजूद हैं, जिनके कैमरे तोड़ दिए गए हैं, जिनकी पिटाई की गई है। शकील जो आज तक के कैमरामैन है, इनकी पिटाई की गई है, हाथ पे काफ़ी निशान पड़ा हुआ है, यहाँ पे डंडे मारे गए हैं इनको, लेकिन ये कैमरा और फुटेज बचाने में काम है। शकील, कैसे आपके साथ हुआ ये?
मैं कवर कर रहा था तो मेरा फेस उधर की तरफ था, जिस तरह एक्शन हो रहा था तो वो पुलिस वाले पीछे से आए और उन्होंने मारना शुरू कर दिया। बोले ये रहे और उन्होंने मारना शुरू कर दिया और बुरी तरह से मारते रहे। मैं बचता रहा, फिर बोले इसका कैमरा छीन लो। मैं किसी तरीके से अपना कैमरा बचा लिया वहाँ पे, और मैं जो है चारों तरफ से पुलिस वालों ने घेर लिया मेरे को। और ये संजीव है, संजीव का तो कैमरा ही तोड़ दिया, पूरी फुटेज इन्होंने डिस्ट्रॉय की है, माइक तोड़ दिया है। और मैं इनके साथ है, ये मेरे कैमरामैन थे। सुबह से 4 बजे से हम लोग आश्रम के बाहर चले गए थे और पुलिस के जो नाका लगा हुआ है, पुलिस की मौजूदगी से गुजरे। किसी ने मना नहीं किया हमको जाने के लिए, 4 बजे से वहाँ मौजूद थे। लेकिन जब हमने कवर करना शुरू किया उसके बाद सैकड़ों की तादाद में पुलिस वाले आए और अचानक हम लोगों पे हमला बोल दिया। संजीव, आपके साथ क्या हुआ जब आप फुटेज कवर कर रहे थे और फुटेज बना रहे थे? फुटेज कवर करने के बाद मैं उसको फुटेज को देने के लिए ओबी वैन पे जा रहा था। ओबी वैन थोड़ा दूर थी, रास्ते में एक पुलिस वाले ने मेरे को बोला कि मैं आपको, भाई साहब आपको मैं ले चलता हूँ, यहाँ पे थोड़ा टेंशन है। तो वो आगे तक ले गया। जब थोड़ा सा चला गया 50 मीटर तो उन्होंने मेरे को मारना शुरू कर दिया, घेर के लात गुस्से से। यहाँ मैंने बैग टांग रखा था तो यहाँ पे मेरे को मारा है, और यहाँ हेडफोन था तो उसमें मारा मेरे को गुस्से से और लाठियों से लातों। कैमरा आपका तोड़ दिया और जोर से फेंक दिया। बिल्कुल, इनका कैमरा तोड़ दिया गया है, माइक तोड़ दिया और मेरा फोन छीन लिया गया है। और उसके बाद बाकी मीडिया कर्मियों की पिटाई करनी शुरू कर दी निशांत, और कुछ मीडिया कर्मियों को काफी गंभीर चोटें आई हैं, जिसकी वजह से बरवाला हॉस्पिटल और हिसार हॉस्पिटल उनको पहुंचाया गया है। लेकिन एडीजीपी के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि मीडिया को क्यों पीटा गया, और मीडिया को बाकायदा ले जाया गया था। पुलिस अपनी मर्जी से मीडिया को लेके गई थी, और उसके बाद अचानक क्यों मीडिया को पीटा गया और क्यों उनको खदेड़ा गया, उनके कैमरे क्यों तोड़ दिए गए, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। जबकि वो जो आश्रम समर्थक थे उनके ऊपर हमला नहीं कर पा रही थी, रामपाल को गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी। जाहिर सी बात है, अपनी खींच निकाल रही है पुलिस, और ये दिखाना नहीं चाहती थी कि किस तरीके से उसका इनएक्शन अब मीडिया के सामने आ रहा है। मुख्यमंत्री के ओएसडी साहब कहते हैं प्लानिंग के तहत नहीं हुआ, जाने अनजाने में कुछ भी हो गया हो तो हम उसके ऊपर ब्रीफिंग करेंगे। प्लानिंग कर लेते तो जाने अनजाने में ये सब नहीं होता। फिर स्वागत है, ये देखते हैं क्या कहना डीजीपी का। पाउचेज हैं और भारी संख्या में लाठी डंडे के साथ भी उनके कुछ लोग जो अपने आप को बाबा का कमांडो कहते हैं वो लोग भी हैं। तो बाबा अंदर है अभी, आप जैसे सूचना मिल रही थी? देखिए, हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक बाबा अभी तक भी आश्रम के अंदर में ही है। आश्रम के अंदर नहीं है? आश्रम के अंदर है। Sir, a view is that because the police gave him a very long route, you did not act in time, you did not follow the High Court orders promptly. That is why the ashram could, strengthen its supplies and could actually build all those weapons that they are equipped with at the moment. And also, journalists have been attacked deliberately by the police. Several journalists are very badly injured. Their cameras have been broken. Their equipment has been taken away by the police. While you failed to act in time against the accused, your police was very prompt in attacking the media. I'll reply both your questions. One question is about the time given for the surrender. Second is about the media persons. You see, we have a overriding priority to save innocent lives, along with carrying out Honorable High Court's directions. And for that, we diverted the routes, we stopped the traffic,